बाबर, आपके पास आने से पहले कुछ खबरें हैं, हसन इसके ऊपर बात करेंगे क्या शराइत है। हसन, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर अज़मा जब जा रही थी मुलाकात के लिए, बाबर मलिक ने उनसे सवाल किया कुछ शराइत के तहत आप ये मुलाकात करने जा रही हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। रखी गई है कि बात नहीं करनी है आपने, कोई ऐसी शर्त अभी वापस मीडिया से बात नहीं करनी, तब आपको इजाजत मिलेगी? नहीं, कोई शर्त नहीं। हम शर्तों पे नहीं जाते, हमें कोई शर्त कह सकते हैं? हम आजाद हैं, अपना पाकिस्तान है, हमारी मर्जी, जो मर्जी होता कौन है, मैं रोकने वाला। अब मैं वापस आऊंगी। कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है? महीना हो गया तकरीबन। सबसे पहली बात मैं ही मिली थी, मुझे भी महीना हो गया। सबसे पहली बात क्या करेगी? हाँ, पैगाम तो लेके जाऊंगी। पैगाम लेके जाऊंगी और पैगाम लेके आऊंगी भी, जाहिर है पैगाम कुछ लेके गई हैं, पैगाम लेके आई हैं। वो बाबर मलिक बता रहे हैं कि बाद में पता चलेगा क्या पैगाम लेके आई हैं। हसन अयूब, मुलाकात स्पेशलिस्ट, क्या हाल अहवाल है, क्या हालात वाकयात है जिनके तहत ये मुलाकात हुई? सवाल पूरा सुन लें, मुझे पता है तो जवाब बड़ा डाढ़ा आया है, लिहाजा आई विल गिव यू इनफ टाइम, सो आप उसके ऊपर सारी बात कर लीजिएगा। एक तो अच्छी बात है, वो सारी अफवाह साजी की फैक्ट्री हैं वो बंद हो गई इस मुलाकात रंग सुर्ख है, रंग सुर्ख पानी चेयरमैन का ना रंग सुर्ख है। जो डेरा के चांसलर जिन्हें मैं कहता हूँ, तो वो बिल्कुल ठाट बाट के साथ हैं जी जेल के अंदर। एक्सरसाइज है तो वो सजाफ्ता मुजरिम कैदी हैं, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह कर करके और देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा खा कर रंग सुर्ख हो गया उनका। यार आपने हमें भी खिलाना था, किसी ने खिला ही नहीं। अच्छा चले आगे खिला देता हूं। तो वो क्या कुछ शराइत किसी के तहत मुलाकात हुई है? कुछ इनकी अंडरस्टैंडिंग ये होगी थी कि जनाब आप कोई बाहर आकर जो है वो सियासी सरगर्मी नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, जो कि माना तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ ने ये 2 नाम दिए हैं। अब क्योंकि अब बेसिकली हालिया दिनों में गोदी मीडिया पर गई थी जो दूसरी 2 बहनें हैं, अलीमा खानम और नौरीन नियाजी, तो ये जब दोनों बहनें गई हैं तो इस मरतबा इनकी भी मर्जी नहीं थी कि वो जाएं, तो सलमान सफदर साहब की भी मुलाकात हुई है और इनकी बहन की भी मुलाकात भी होगी। एक वकील है और एक फैमिली है, दोनों की मुलाकात होगी और यही कमिटमेंट तो उन्होंने यही दी है कि हम यानी बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगी। लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अगर नहीं करेगी तो फिर मुलाकातें बंद हो जाएंगी। बड़ा सिंपल है, एक ही इसका फार्मूला है कि अगर आपने एक कैदी को मिलने जाना है तो फिर वो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं आप वो नहीं करेंगे, और अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज आपने करनी है तो फिर मुलाकात की सहूलत जो है वो अदम दस्तयाब हो जाएगी। यही एक जो जेल इंतजामिया की तरफ से कंडीशन रखी गई है और उसके ऊपर जो है इन्होंने आमादगी का इजहार किया, तभी ये मुलाकात हुई है। चलें अच्छा बाबर, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने जो सवाल किया है कि बाकी बहनों को इजाजत क्यों नहीं मिली, और अब हमें हसन बता रहे हैं कि एक वकील और एक उनकी जाहिर है उनकी सिस्टर को मुलाकात की इजाजत मिल गई है, तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ। व्हाट डू यू थिंक? वो शर्त क्या है? कुछ शराइत रखी गई हैं, कुछ पता चला आपको भी? हसन कह रहे हैं कि यही कि शर्त बुनियादी तौर पर यही है, एग्री करके गए हैं कि बाहर आके सियासी बात नहीं करेंगे और कोई हंगामा नहीं करेंगे, और बंदे जो सब कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बड़े काम में आपको क्यों ज्यादा बंदे नजर आते हैं? जी गुमन साहब, चौधरी साहब, बिल्कुल आप चौधरी साहब, आज सूरत हाल बहुत ज्यादा, हमें तो लग रहा था कि शायद कोई ना आए, लेकिन जो इंतजामात इंतजामिया की जानिब से गए, पुलिस ने जो यहाँ पे कड़े इंतजामात किए गए, यहाँ पे एंटी राइट्स बैरियर, डबल बैरियर लगा के जो स्टैंड है वो लगा के रास्ते बंद किए गए, तो सूरत हाल तो यही लग रही थी कि शायद कोई 100-50 लोग ही आएंगे, लेकिन मैं तादाद नहीं ज्यादा बता सकूंगा इतनी काउंटेड करके आपको। लेकिन ये आम दिनों में जितने भी एहतजाज यहाँ हुए हैं, धरने हुए हैं, आज जो तादाद है दोनों जानिब, एक जानिब होते थे, आप दोनों नाकों पे, यानी कि दागल नाके पे भी और गोरखपुर नाके पर भी बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की, रहनुमाओं की यहाँ पे मौजूद है। मतलब सिग्निफिकेंट लोग 1500 लोग हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं, 15,000 का मजमा है, 50,000 का, 1.5 लाख का मजमा है, कितना मजमा है? मतलब कितनी बड़ी तादाद से मुराद क्या है आपकी? और पूछने तो दो ना सर, साफी है, सारी जिंदगी गुजर चुकी है जलसे कर करके। अपना मुझसे तादाद ये स्पेशल ब्रांच से पूछें, आईबी से, और दीगर एजेंसियां ही बता सकती है, मीडिया सिर्फ ये बता सकता है कि इतनी तादाद। मैंने आपको बताया कि इससे पहले जितने यहाँ पे एहतजाज हुए, ठीक है, एक हेल्दी क्राउड था, एक हेल्दी क्राउड बड़ी तादाद है, लेकिन तादाद को छोड़े सबसे अहम बात यह है कि इतना पुलिस और कारकुन आमने सामने आने के बावजूद हालात पुरअमन रहे। ये खुशाइन बात है कि ये गड़बड़ नहीं हुई है, आमने सामने नहीं आए, पुरअमन हालात रहे,
पुलिस ने भी रखे, उन्होंने भी रखे, नारेबाजी जरूर की गई है, लेकिन हालात कशीदा नहीं हुए, मुलाकात हो गई है। एक मामला जो हाइप थी अब वो क्रिएट हुई थी, वो डिफ्यूज हो गई। बिल्कुल सही है, वो शरायत के ऊपर ये तो ठीक हो गया, ये अच्छी बात है, इसके ऊपर सारे हम मुत्तफिक हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है। बताइएगा कि शरायत के हवाले से बात हो रही है, आपने बराह रास्त सवाल किया और तय यही हुआ है, खबरें यही आ रही हैं कि जी बाहर आके कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी और इस मुलाकात की बुनियाद के ऊपर बाहर आके कोई सियासत नहीं की जाएगी, यही कोई एग्रीमेंट लग रहा है। तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन इस हवाले से? देखिए, मैंने जब डॉक्टर उज़मा को ये सवाल किया तो पहले मेरे सवाल पे वो चौंकी है, कौन सी शर्त, कैसी शर्त, हम तो वो तो नहीं है, लेकिन वो बात अभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो वो बात करेंगी, डॉक्टर उज़मा बात करेगी, मीडिया से वो लोग बात करेंगे, तो सूरत हाल सामने आ जाएगी, कौन सी शर्त थी, नहीं थी, पसे पर्दा क्या मामला। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया बाबर, तमाम तफसीलात हमारे साथ शेयर करने के लिए।